दोस्तों, आप सभी का मीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि कोई एक बिजनेस वेंचर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे अलग होता है। क्या हर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आता है और क्या हर एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की कैटेगरी में आता है कि नहीं, इसको हमें समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा आजकल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है और यह युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वह ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बने ताकि देश की जीडीपी जो है वो नई ऊंचाइयों पर जा सके और 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है मोदी सरकार के द्वारा उसे हम जल्द से जल्द हासिल कर सकें। यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब हमारे यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप के नंबर्स बढ़े और हमारे यहाँ जीडीपी का एक प्रॉपर रोटेशन हो पाए और हम ग्लोबल मार्केट में अपना फुटप्रिंट क्रिएट कर पाए ताकि वहाँ पे हम एक्सपोर्ट के द्वारा कुछ रेवेन्यू अपनी कंट्री के लिए जनरेट कर पाए। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप में विशेष गुण होने, वह विशेष गुण क्या है कि आप कैसे किसी काम को डिफरेंटली करते हैं जो दूसरा नहीं करता है, कितना आप इनोवेटिव अपने अप्रोच में है और कितना लोगों के माइंड को मैप करने की आपकी क्षमता है ताकि आपके इनोवेशन का एक्सेप्टेंस उस कस्टमर के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो व्यक्ति आपके यहाँ कुछ लेने आता है या आपसे कोई सेवा मांगता है या जो भी उससे कोई सेवा लेगा उसकी चाहत क्या है, इसके हिसाब से कुछ इनोवेटिव आइडिया को प्लान करते रहता है ताकि वह व्यक्ति उसके पास बार बार आ सके। उसकी इच्छाओं के लिए अगर आप इनोवेट करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप में एंटरप्रेन्योर बनने का कोई भी गुण मौजूद नहीं है। अगर आप में इनोवेशन की कैपेसिटी नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव बाजार में आपका टिके रहना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कस्टमर्स के पास अनगिनत नंबर ऑफ चॉइसेस है, कई सारे विकल्प खुले हुए हैं। वह आपके पास क्यों आए, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इनोवेटिव आइडिया को एक्सक्यूट करना पड़ेगा। क्या यह इनोवेशन हर वक्त बड़ा होना चाहिए? तो ऐसी बात नहीं है। इनोवेशन जो है किसी नए सामान को प्रोड्यूस करके आपको उसको देना है, ऐसी बातें नहीं होती है। इनोवेशन का मतलब होता है कि आप जिस चीज को उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको कितना इनोवेटिवली आप प्रेजेंट कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। यह कभी-कभी तो इतना सामान्य होता है कि आप किसी को कोई गिफ्ट आइटम लेने आया, आपने उसको रैप करके फ्री में दे दिया, तो आपको इस सेवा के लिए वह कस्टमर आपके यहाँ बार-बार आपके यहाँ वापस आ सकता है। इसी तरीके से आपने उससे बातचीत का तरीका ठीक रखा या आपने कोई सामान, मान लीजिए कि कोई 5 किलो चीनी लेने आता है, कोई 50 ग्राम चीनी लेने आता है। आपने अगर डिफरेंट पैकेट उसी चीनी के बोरे से निकाल करके आपने पैक कर दिया, तो कस्टमर को आपने क्विक सर्विस दे दी, उसके समय की बचत हुई, उसने जितना ग्राम का पैकेट मांगा आपने उतना ग्राम का उसको हैंड ओवर कर दिया। तो ये छोटी-छोटी बातें का जो इनोवेशन होता है, यह भी आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए काफी होता है कि आप किसी चीज को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और क्या उस कॉस्ट को आप खुद बियर करते हैं या उसके लिए उससे आप एक्स्ट्रा कॉस्ट मांगते हैं। जहाँ की आप इनोवेशन करते हैं कोई चीज और उस इनोवेशन को यानी उस आइडिया को कोई आपका कॉम्पिटिटर जो है वो कॉपी कर लेता है और वह उसी तरह की सेवा और उसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर देता है आपके यहाँ। वैसी स्थिति में फिर आप कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि जो फुटफॉल आपके यहाँ आपके द्वारा इनोवेटिव आइडियाज की वजह से बढ़े थे, वह फुटफॉल फिर उसी पुराने ढर्रे पे चली जाती है। वैसे स्थिति में जो आपका कॉम्पिटिटर आपको चैलेंज कर रहा है, उस समय में आपका रियल मेटल जो है वो टेस्ट होता है कि आप में वह कैलिबर है कि नहीं, कि फिर से आप सतत इनोवेटिव होते रहें और कुछ नए इनोवेटिव आइडिया को फिर लाएं। जब तक वो कॉम्पिटिटर कॉपी करे आपका, आप फिर कुछ नए इनोवेटिव आइडिया को लेकर के आ जाएं ताकि आपका जो क्लाइंट बेस है, आपका जो कस्टमर है, आप जिसे सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वह जो आपका सर्विस लेने वाला व्यक्ति है या आपके प्रोडक्ट को अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आपसे जो खरीदने वाला व्यक्ति है, वह आपके पास टिका हुआ रहे। तब तक आपका एंटरप्रेन्योर बन करके मार्केट में टिके रहना उसी तरह से है जैसे सुई के नोक पर चलना। तो जो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करना जानता है, कंटिन्यूअस इनोवेशन करना जानता है, वही व्यक्ति मार्केट में टिके रह सकता है। आपकी कल्पनाशीलता ज्यादा जरूरी है या आपका नॉलेज ज्यादा जरूरी है? तो इस लिहाज से अगर हम पढ़ें तो एक एंटरप्रेन्योर को नॉलेज से ज्यादा वह कितना इनोवेटिव हो सकता है, कितना इमेजिनेटिव अपने अप्रोच में है, कितना उसमें कल्पनाशीलता है,
यह तय करेगा कि वह किस नए आइडिया को लेकर के आ जाएगा, ना कि नॉलेज। क्योंकि नॉलेज एक लिमिटेड डोमेन में आपको लिमिटेड आइडिया दे सकती है, वह हर वक्त मार्केट में टिके रहे यह संभव नहीं है। यह आपके देखने का नजरिया, आपके सोचने के नजरिए के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरह का इनोवेशन करते हैं। जैसे बट मानिए कि अगर आप एक जूस की दुकान पे जाते हैं, वह आपको ग्लास में देता था, तो ग्लास में आप पीते वक्त आपके मन में ये सवाल उठता था एज ए कस्टमर कि पता नहीं यार इसको कौन पिया होगा, किसका जूठा होगा, ग्लास को ठीक से सफाई की गई होगी कि नहीं। इस समस्या को किसी ने पकड़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक का केन देने लगा और स्ट्रॉ देने लगा, ताकि आप एक दूसरे का जूठा ना पिए। तो ये जो प्लास्टिक का एक बॉटल आपको पकड़ाना शुरू कर दिया, यह उस व्यक्ति का इनोवेशन था। और प्लास्टिक की बॉटल बनाने वाले को भी उसने ये गाइड किया होगा कि 200 ml का मुझे चाहिए कि 400 ml का चाहिए कि 100 ml का चाहिए। इसका मतलब उसने कस्टमर के उस डिमांड को बहुत कंटिन्यूअसली अध्ययन किया होगा। उसी तरह से किसी ने सोचा होगा कि यार जूस यहाँ फ्रेश मिलता है, इसको लेकर के चलते हैं, आधे घंटे के बाद पियेंगे, और उस समय में उसको ये लगता होगा कि यह आधे घंटे के बाद खराब हो गई। तो आपने देखा होगा कि इस समस्या को भी किसी ने पकड़ा और उसने इसको इनोवेटिवली पैक लेकर के आया, और अब आपको कागज के जार में वह जूस पैक मिलता है, और जिसे कि आप पी करके फेंक देते हैं, ताकि आपको एक डिस्पोजल चीज भी हो गई कि इसको डिस्पोज कर दो, उसको आपको कैरी करके लेकर के दूसरी चीज को चलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इनोवेशन होता है। अगर आप हेनरी फोर्ड को याद करें, तो हेनरी फोर्ड किसी कार का निर्माण, किसी मशीन को खोज नहीं किया, मशीन तो खोजी हुई उसने ली, लेकिन उसका एक प्रोडक्शन लाइन, उसके एक प्रोसेस को इस तरह से इनोवेटिवली इंप्लीमेंट किया, जिसके लिए कि फोर्ड को जानता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसने सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन के लेवल पे उसको चला गया। यह उसका इनोवेशन था, और इससे वो काफी लंबे समय तक मार्केट में टिका। इस मार्केट में टिके रहने का जो राज है, वही फोर्ड को आम लोगों से अलग। लेकिन इसी तरह की व्यवस्थाएं फिर दूसरी कंपनी करने लगी, तो फिर फोर्ड को कुछ नए और इनोवेशन पड़ेंगे। इस तरीके से कोई सेल्स में इनोवेशन करेगा, कोई कलर कॉम्बिनेशन में करेगा, कोई अपने कस्टमर के साथ डीलिंग में इनोवेशन करेगा, कोई उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में इनोवेशन करेगा, कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑफर क्रिएट करके इनोवेशन करेगा। सो इनोवेशन कई सारे डोमेन में एक एंटरप्रेन्योर करता है, जिस डोमेन में वो ऑपरेट करना चाहता है। कोई जरूरी नहीं है कि उस डोमेन का वो एक्चुअल में रियल प्रोड्यूसर हो। प्रोड्यूस्ड सामान को भी आप कुछ अलग तरीके से पैकेजिंग करके, अलग तरीके से आइडिया ले करके आप सेल कर सकते हैं। जैसे चीन के बने हुए सामान को आप देखते होंगे कि गणेश जी चीन में बनता है और यहाँ आकर के बिकता है, दिया भी आपके यहाँ आकर के बिकता है। इसे चीन के उस व्यापारी ने कुछ इनोवेटिवली सोचा होगा कि इंडियन कस्टमर की क्या डिमांड है, उसको कैसे बेहतर से बेहतर हम जगमग करते हुए, चकमक करते हुए और उनके नीड्स को हम पूरा कर सकते। तो ये जो इनोवेशन लगातार करने की आपकी कार्यशैली है, यह आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है, और फिर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके। जबकि आप अगर पुराने ढर्रे पे बिजनेस करते हैं, वह बिजनेस फेल होने की भी पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है, और उसमें कस्टमर का फुटफॉल भी आपका कम। पहले जिस बात को ध्यान रखना है कि आप में रिस्क टेकिंग एपेटाइट है या नहीं, क्योंकि आप जिस पैसे को इन्वेस्ट करके किसी बिजनेस में आप इन करते हैं, यह आपका एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है, जहां की सब कुछ भविष्य के आगोश में होता है कि वह जो आइडिया आप लेकर के आ रहे हैं, वह आइडिया सक्सेस करेगा कि नहीं, उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं। सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट टू जनरेट प्रॉफिट इन फ्यूचर, नॉट फ्रॉम टुडे। तो उस समय में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस आइडिया पर, जो भी आपका इनोवेटिव आइडिया है, तो आप में वह रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस सक्सेस भी कर सकता है और बिजनेस फेल भी कर सकता है। आप यह सोच करके कि यह आइडिया फेल कर जाएगा, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, क्योंकि इसको जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और कंटिन्यूअसली इसको इवॉल्व नहीं करते, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में कहा कि आपको कंपटीशन मिलने लगेगा, तो आपको इनोवेशन को इवॉल्व भी करते रहना है, लगातार उसमें परिवर्तन भी करते रहना है। अगर आप ये कर पाते हैं, तो आपके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अन्यथा आप फेल भी कर। तो आपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट पहली बात तो होनी चाहिए कि हाँ, मैं अपने इस आइडिया को लेटर इन स्पिरिट में और जैसा मैंने कंसेप्चुलाइज किया है वैसे मैं इसको फॉलो करूंगा, टिल माय कैपेसिटी अलाउज मी, टिल माय सिचुएशन
प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट तब कहलाता है जब यह ओरिजिनल हो, यानी जो सोच है वह आपकी मूल अवधारणा है, वह सोच दूसरे के दिमाग में नहीं है, इसीलिए वह नोवेल है अपने अप्रोच में और उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आपने जो सोचा वह मार्केट में किस तरह से रिएक्ट करेगा मार्केट उस आइडिया को, इसकी कोई प्रेडिक्शन पहले से उपलब्ध नहीं होती है। सिर्फ आपका एक थॉट होता है कि हाँ यह सक्सेस का है। वह सबसे पहले इस बात का ध्यान में रखता है कि हाउ टू फोस्टर क्रिएटिविटी इन आवर एम्प्लॉयज, हमें अपने एम्प्लॉयज में उस आइडिया के साथ कैसे उनको जोड़ा जाए कि वह उस आइडिया को लेकर के मार्केट में जा सके और वह उसको क्रिएटिवली लोगों के सामने प्रोड्यूस कर सके। सो एन entrepreneur is always focused on fostering creativity among employees, वही उसका इनोवेशन है। इसीलिए आओ युवा कुछ एंटरप्रेन्योर बनने का सोचो। अगर आप सिलाई की मशीन भी चला, अगर आप टमाटर भी बेचते, आपने देखा होगा कि एक चाय वाले के पास भी माइक्रोसॉफ्ट का मालिक आकर के चाय पीने, उसका चाय बनाने का तरीका आपको याद है ना, कैसे करता है। मैं आपके बगल में भी उस वीडियो को चला भी दूंगा। तो इनोवेशन अगर आप में है तो आप अपनी पहचान दूर तक कर सकते हैं और वैसे जगह के कस्टमर को भी आप अपने पास लेकर के आ सकते हैं जो कि सामान्यतः आमतया आपके पास नहीं आते। इस तरह से आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर है उसका जो बिजनेस है वह ग्रो करता है। जबकि अगर आप नॉर्मल ढर्रे पे चलते हैं तो आप बहुत जल्दी ही मार्केट से आउट हो, क्योंकि किसी भी आइडिया को वो आपके दिमाग में इमेजिनेशन है, उसको दूसरा आदमी कैसे कम्प्रीहेंड करेगा जब तक कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करके ना बताएंगे और प्रॉपर तरीके से उसको समझाएंगे नहीं और करके नहीं दिखाएंगे तो वह आइडिया को वह देख नहीं सकता है। इसीलिए जो इनोवेटर होता है उसको काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने आइडिया को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करने में, और इसमें अगर वह थक गया तो वह कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, यानी उसको पैशनेट होना, उसको अंदर से ड्रिवन होना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या बिजनेसमैन बनना चाहिए, अगर बनना है तो क्या। धन्यवाद।